महला पहला। साम कहे सेतंबर स्वामी, सच में आछे साच रहे। सबको सच समावे, ऋग कहे रहा भरपूर। राम नाम देवा में सूर, नाए लइए पराछत जाए। नानक तो मोख अंतर पाए। जुज में जोर छली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम भया। पार जात गोपी ले आया, बिंद्रावन में रंग किया। कल में वेद अथर्वण हुआ, नाव खुदाई अलो भया। नील वस्त्र ले कपड़े पहरे, तुर्क पठानी अमल किया। चारे वेद हुए सचयार, पड़े गुणे तिन चार विचार। भाव भगत कर नीच सदाए, तो नानक मोख अंतर पाए। पौड़ी। सतगुरु विटों वारिया, जित मिलिए खसम संभालिया। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजे लगे, डूबे सेवण जारिया। सतगुरु है बोहे था, विरले किनै विचारिया। कर कृपा पार उतारिया, कर कृपा पार उतारिया। आसा दीवार दी ਇਹ 13ਵੀਂ पौड़ी, जिस नाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे पावन उचारण कीते 2 श्लोक। प्रथम श्लोक दे सतगुरु दसदे ने कि वास्तविक 4 युग की ने दरअसल मनुख दे सोचण दा ढंग बदलिया, मनुख दी जीवन शैली बदली, युग बदल गए। और उसनों अपने ढंग नाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उजागर किया है। धर्म दा मूल फल है मोक्ष। चाहे उसनों नाम कुछ भी दिते जान, जन्म मरण तो रहत होना, परम सुख दी प्राप्ति, बेहश्त दी प्राप्ति, जन्नत दी प्राप्ति, बैकुंठ दी प्राप्ति, परम धाम दी प्राप्ति, सचखंड दी प्राप्ति। नाम अनेका ने, लेकिन इहदे पिछे भावना यही है भी किसी तरीके नाल दुखां दे बंधन कट्टन, किसी तरीके नाल जन्म ते मरण दे बंधन कट्टन। ते बंधन जद कटदे ने तो वास्तविक मनुख नूं जो मिलदा है उहनूं कहंदे ने मोक्ष, मुक्ति। मुक्ति किवें प्राप्त होवे? महाराज गुरु नानक देव जी दा इस पावन श्लोक दे फरमान है, भाव भगत कर नीच सदाए, तो नानक मोख अंतर पाए। भावना नाल भिजी हुई प्रभु दी भगती करे। भगत कहलारे है, अगर भावना तो हीना है तो भगत नहीं। भगत दे अखरी अर्थ भी ये ने जिथे भाव अंकित हो गया, जिथे भाव प्रगट हो गया। पर नाल गुरु नानक देव जी महाराज एक जरूरी गल जोड़ते ने कि भावना नाल भिजी हुई भगती होवे, लेकिन अंदर ये ख्याल ना होवे कि जगत मैनू भगत आखे, संसार मैनू धार्मिक आखे। अखवाण दी रुचि ये होवे, भाव भगत कर नीच सदाए। जगत नीवा आखे, उच्चा ना आखे। चारों पासे नवे नवे उठे जज्मे आले भगत नू जे वडियाई मिलनी शुरू हो जाए तो हर बंदा कहन लग पे ये महान है, ये महान है। तो कई दफा देखण दे चाया इस वडियाई नू हजम करना औखा हो जाता है, पचाना औखा हो जाता है। और मनुख वो जो भावना नाल भरिया होया है, भावना तो एक पासे हो जाती है, अहंकार नाल भर जाता है। इस वास्ते सतगुरु ने लाजमी ते जरूरी जोड़ दिता कि भाव भगत कर नीच सदाए। भावना नाल भिजी हुई भगती होवे, ऐसी भावपूरित भगती करे, लेकिन संसार तो अखवाण दा जज्बा यह रखे कि दुनिया नीवा ही आखे, नीच आखे,
प्रदर्शनी ना करे, नुमाइश ना करे, ताओ नानक मोख अंतर पाए। महाराज कहते तां उसनों मोख द्वार दी प्राप्ति होवेगी, तां ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਸਿਰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਮ ਕਹੇ ਸੈਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ ਸਚ में आछे साच रहे। प्राचीन धार्मिक ग्रंथ 4 वेद ने, शाम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्वण। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ऋग यजुर अथर्वण ब्रह्मे मुख माया है त्रै गुण। ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ 3 ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ 3 ਗੁਣ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਵੇਦ ਵਿਸ਼ਾ ਨਿਸਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਭਵਾਰਜਨ। ਇਹ ਅਰਜਨ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 3 ਗੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ, ਜਗਤ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕੀ ਕੰਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਝੁਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਥਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਮ ਕਹੇ ਸੈਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ ਸਚ में ਆਛੇ ਸਾਚ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੂਲ ਵਿਆਖਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੈਤੰਬਰ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਸਵੈਤ ਹੈ, ਸਾਫ ਹੈ, ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ। ऋग्वेद पढ़ना है, कपड़े पीले पहने जान, और यजुर पढ़ना है तो कपड़े लाल पहने जान। अथर्वण वेद का पाठ करना है तो कपड़े काले पहने जान। वख वख ये जो रंग चुने गए, दरअसल इन्हां वेदां दा अपना प्रभाव, इन्हां वेदां दी अपनी विचार और इस विचार दे नाल जो मनुख दी अंतर चेतना दे अंदर रंग उजागर होंदे ने, हू बहु उस तरह दा रंग बार धारण करन दी आग्या कीती गई। शाम वेद दी मूल व्याख्या गुरु नानक देव जी महाराज कहते कि प्रभु श्वेतंबर है, साफ है, सुथरा है, चिट्टा है, सच में आछे साच रहे। वो सच दे टिकिया होया है और सच ही है। ये शाम वेद दी मूल व्याख्या। सबको सच समावे, सारियां दे च ही वो जो सच है रमिया होया है, व्यापक है। इत्थे तक सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने ये शाम वेद दी मूल व्याख्या है। साखियां नूं ना लईए, अणगिणत कहानियां नूं ना लईए, उहदे च मूल जिहड़ी विचार है परमात्मा दी, साहिब कहते ने वो ये है। ऋग कहे रहा भरपूर, ऋग कहंदा है ऋग्वेद कि परमात्मा भरपूर है, रमिया होया है। ऋग्वेद तो प्रेरित होके परमात्मा का नाम पिया राम। ऋग्वेद का भी पहला अखर है रर्रा और ईश्वर का नाम पिया राम। शाम वेद का पहला अखर है ससा, ईश्वर का नाम पिया सितंबर। यजुर्वेद का पहला अखर है यया, परमात्मा का नाम द्वापर देश प्रचलित होया यादम। और इसी तरीके नाल गुरु नानक देव जी महाराज इशारतन कहते ने अथर्वण वेद देच पहले है ऐड़ा हिंदुस्तान देच नाम प्रधान हो गया सी गुरु नानक देव जी महाराज दे वकत अल्लाह, जिहदे च ऐड़ा प्रथम है, जिस दे च ऐड़ा पहले है। इशारा इस श्लोक दे गुरु नानक देव जी महाराज हू बहु यही कर रहे ने। आप कहते ऋग कह रहा भरपूर।
ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ तमाम ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਵੇ ਦੇਵਤੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਸਿਆਰੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਮੌਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਸੂਰਜ ਹੈ ਰਾਮ, ਚੂੰਕਿ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਨਾਏ ਲਈਏ ਪਰਾਛਤ ਜਾਏ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੱਬੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਰਿਗਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੋਖੰਤਰ ਪਾਏ। ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਛਤ ਮਿਟਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਕਸ਼ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼। ਜੁਜ ਮੇਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ, ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ ਜੁਜ। ਯਜੁਰਵੇਦ। ਯਜੁਰਵੇਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਜਾਦਮ। ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਐਨ ਸੀ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਨੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਜੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਆਪਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਯਜੁਰਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਨ੍ਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਾਦਮ ਨੇ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਜ ਮੇਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ। ਚੰਦਰਾਵਲ ਰਾਧਾ ਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਚੰਦਰਭਾਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਰਾਧਾ ਬ੍ਰਿਖਭਾਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਧਾ ਔਰ ਚੰਦਰਾਵਲ ਦੇ ਸਨੇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਨਿਕਟਤਾ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਦਰਾਵਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲਿਆ, ਛਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਨੂੰ ਛਲ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਦਮ। ਜਾਦਮ ਦੇ ਕੌਤਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੁਜ ਮੇਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਜਬਰ ਨਾਲ ਚੰਦਰਾਵਲ ਨੂੰ ਛਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ। ਸੱਤੇ ਭਾਮਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਗੋਪੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਚੋਂ ਪਾਰ ਜਾਤ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਐਸੀ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਜੈਸੀ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ तमाम ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਤੇ ਭਾਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ, ਜੋ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਗੋਪੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ में रंग किया। और बिंद्रावन ਵਿੱਚ ਸੱਤੇ ਭਾਮਾ
राधिका होर अनेक गोपियां ते ग्वालियां दे समेत रास लीला रचाई। साहिब कहते ने द्वापर युग की यह प्रधानता। जब द्वापर युग का मुखी रास लीला रचा रहा है तो जीवां ते यह प्रभाव पिया परमात्मा की प्राप्ति लीला नाल होवेगी। इत्थों प्रचलित हो गई रास लीला। भारत के कोने कोने विच रास लीला फैली और रास लीला के आसरे ते लोगों ने समाधि लभनी चाहिए, परमात्मा नूं लभना चाहया, परमात्मा तक पहुंचना चाहया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की अपनी एक सोचनी है जो आसा दीवार दे एक थां ते नहीं कई थां ते कह आए ने कि नचण कुदण मन का चाव, नानक जिन मन भाव ते ना मन भाव। हकीकत सतगुरु कहते ने कि एक मन का परचावा हो सकता है, समय नूं सफल करना नहीं है, जिंदगी नूं सफल करना नहीं है। थोड़ी जिहियां धार्मिक बिरतियां की तृप्ति ते हो सकती है, परम आनंद ते समाधि नहीं, क्योंकि ये ध्यान बाहर मुखी करना पैंदा है। रास लीला दे ध्यान नूं अखां दे राहीं बाहर सुटना पैंदा है, जबकि समाधि है ध्यान नूं अंतर्मुखी करना, बिरती दा प्रवाह अंतर्मुखी करना। रास लीला वेखी ही नहीं जा सकती जितने चिर तक ध्यान नूं मनुख बाहर ना करे। अखां दे राहीं बिरती दा प्रवाह बाहर ना जाए तो मनुख वेखेगा कि कुछ भी जो है नहीं वेख सकेगा। तो जे ध्यान बाहर जा रहा है तो फिर गुरु नानक दा फैसला बाहर टोले सो भरम बुलाई। जो बिरती दा प्रवाह बाहर करके परम आनंद नूं लभदा है, समाधि नूं लभदा है, वो भरम दे च है, भुलेखे दे च है। बिरती दा प्रवाह अगर बाहर किया जाएगा तो संसार दा बोध होवेगा, धन संपदा दा बोध होवेगा और पद पदार्थ दा बोध होवेगा, परमात्मा दा नहीं। परमात्मा दे बोध लई अंतर्मुखी होना लाजमी है। पर साहिब कहते ने यजुर्वेद के आसरे थे द्वापर युग दे अपना ये जीवां दे उत्ते प्रभाव और इस ढंग के कौतक द्वापर युग दे होए। कल में वेद अथर्वण हुआ, नाव खुदाई अलोभया। अथर्वण वेद जिहदे च ज्योतिष, जादू टोणे, तांत्रिक इत्यादि विचारा ने हर वेद दे चों कुछ न कुछ निकलिया। आयुर्वेद चिकित्सा का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, कविता का ज्ञान, जादू टोणियां का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, तांत्रिक विद्या और इस दे वख-वख तांत्रिक काला, लाल या सफेद, ये सारी विद्या वेदां दे राहीं बाहर प्रचलित हुई और हर एक एक विद्या नूं किसी मनुख ने खास अध्ययन करके प्रचलित किया। साहिब कहते हैं अथर्वण वेद जिहड़ा है इसका भी अपना प्रभाव भारत देश परमात्मा का नाम अल्लाह पै गया और होर जीव किस प्रभाव हेठ आए ने। कल में वेद अथर्वण हुआ, नाम खुदाई अलोभया। ईश्वर का नाम जिथे पहले राम सी, जादम सी, सितंबर सी, प्रधान हो गया अल्लाह खुदा। सतगुर इथे सितंबर, राम, जादम या खुदा का भेद नहीं दस रहे बई इन्हां नामां दे कुछ भेद है, अंतर है। साहिब दसदे ने जीवां दी सोचनी दे बदलण दे नाल नाल ईश्वर दे नाम बदलते गए। ईश्वर का सुभाव भी मनुख बदलता गया। ते जद मनुख ने अपने सुभाव के मुताबिक ही ईश्वर नूं ढालना चाहया तो फिर कुदरती गल है उस तरह की रूप शैली धर्म की जगत विच बननी सी। जद के धर्म की साधना है कि अपने आप नूं ईश्वर वर्गा बना। धर्म की यह साधना नहीं कि ईश्वर नूं तू अपने वर्गा बना। ईश्वर नूं असी अपने वर्गा बना भी नहीं सकते। अगर ईश्वर साडे वर्गा बन सकता है और साडे करतब नाल ही बन सकता है तो ईश्वर साथों वड्डा नहीं है, महान नहीं है। हाँ, असी साधना करके मेहनत करके और ईश्वर की कृपा द्वारा ईश्वर वर्गे बनने दे समर्थ हो सकते हैं। और कबीर ते साफ कहते ने हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हरि दा भगत ऐसा चाहिए
जैसा कि हरि आप है, ईश्वर आप है। नाम खुदाई अलो भया। महाराज कहते ने नाम प्रचलित होया अल्लाह। अज करीबन करीबन ये नाम समुची दुनिया दे बहु गिणती दे उजागर है। अफ्रीका दे देश, अरब, ईरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दे भी काफ़ी तादाद रसना ते नाम है अल्लाह अल्लाह। साहब कहते ने ये समय के मुताबिक ईश्वर का एक नाम पिया, जो पहले कुछ होर नाम सन, ये नाम समय के अनुसार प्रचलित होया। नील वस्त्र ले कपड़े पहरे, तुर्क पठानी अमल किया। देशवासियों ने कपड़े नीले पहन लेने, हरे रंग दे जो है पहन लेने, और पठान ते तुर्क जिहड़े सन उन्हां दा पहरावा धारण करके उन्हां दी बोली ते शैली भी अपने अमल दे च लियांदी है, अपने जीवन दे जो है लियांदी है। क्योंकि साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त जो कुछ प्रभाव चल रहा सी, आप उसका जिक्र करते ने। चारे वेद होए सचियार। ये जिहड़े चार वेद ने अपने ढंग नाल जो कुछ इन्हां ने आख्या है, जिहड़ी विचार है, वो सच्ची है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की एक खूबी है कि आप किसी भी धर्म ग्रंथ ते धार्मिक रहबर की निंदा नहीं करते। गुरु ग्रंथ साहब दे ते वाक ने, वेद कतेब कहो मत झूठे। न तू कतेबा नू झूठा आख, न तू वेदा नू झूठा आख। झूठा कौन है? वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो न विचारे। जो इन्हां दी सही विचार नहीं करता, बस ओही झूठा है, वास्तविक ओही झूठा है। हर धर्म ग्रंथ दे कुछ खूबियां मिलणगियां, हर धर्म ग्रंथ दे कुछ सच की प्रेरणा मिलेगी, पर जो प्रेरणा लेना ही नहीं चाहते वो अवगुण लभ लैणगे। कहंदे ने एक दोस्त है तो दोस्त दे मित्र दे अवगुण वेखने बड़े औखी गल है, नहीं वेख सकता, दिखाई नहीं देंदे। वो मित्र जद कल दुश्मन बन गया तो हुण उस दे गुण नहीं दिखाई देंदे। दृष्टि बदल गई, वेखण दा ढंग बदल गया। हुण उसनूं एक भी गुण नहीं दिखाई देंदा, अवगुण ही अवगुण। चर्चा भी करदा है अवगुणां दी, पर जद वो मित्र से गुण ही गुण दिखाई देंदे सन, अवगुण दिखाई नहीं देंदे सन। जद घृणा भरी दृष्टि दे नाल कोई मनुख किसी धार्मिक ग्रंथ नूं, धार्मिक रहबर नूं या धर्म नूं वेखदा है तां उसनूं कोई गुण नहीं दिखाई देंदा। जद विचार ते तटस्थ बकायदा इस बिरती नाल जद देखदा है तां हर धर्म ग्रंथ दे कुछ खूबियां, कुछ महान गल्लां, कुछ जीवनदायी गल्लां उन्होंने दिखाई देंदियां ने। और हर धर्म ग्रंथ नूं दरअसल विचार दृष्टि नाल ही पढ़ना चाहिए, वेखना चाहिए ते सुनना चाहिए। साहिब कहंदे ने चारे वेद होए सचियार। अपनी थां ते चारे वेद सचियार होए, पढ़े गुणे तिन चार विचार। महाराज कहंदे ने इन्हां नूं जिहड़े पढ़न वाले सन, गुणन वाले सन, वो अच्छियां अच्छियां सुंदर सुंदर युक्तियां ते उक्तियां दे मालक सन, विचार दे मालक सन। पर महाराज कहंदे मोक्ष किवें प्राप्त होवे, मुक्ति किवें प्राप्त होवे? भाव भगत कर नीच सदाए, तो नानक मोखंतर पाए। भावना नाल हिरदा भिजिया होवे ते भावपूरत प्रभु दी बंदगी कीती जाए तां ही परमात्मा वल्लों मोख दी प्राप्ति होवेगी। ते फिर नाले सदवावे अपने आप नूं नीच। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अति नीच, नानक तिनके संग साथ, वडिया सो क्या नी। नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बुलावो, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की राखो शर्मा। ना हो जति सती नह पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरिया। इस तरह दे सतगुरां दे ये बोल निर्माणता दे नाल भरे हुए, गरीबी दे नाल भरे हुए सतगुरु दा ये मूल उपदेश, भाव भगत कर नीच सदाए, तो नानक मोख अंतर पाए। पौड़ी
सतगुरु विटों वारिया जित मिलीए खसम संभालिया। सदके जांदे हां, कुर्बान जांदे हां असी सतगुरु तो, जिन्हों मिल के जिहदे कोल बैठ के खसम दी संभाल होई, खसम दा पता चलिया, मालिक दा पता चलिया कि वास्तविक मालिक कौन है, सारे जीवां दी संभाल करन वाला कौन है। इस सतगुरु तो पता चलिया, असी उस तो कुर्बान जांदे हां, असी उस तो सदके जांदे हां। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। जिसने अपने उपदेश द्वारा, अपनी सिक्ख्या द्वारा अखां विच ऐसा सुरमा पाया, ऐसा ममीरा पाया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। फिर असी इन्हां अखां दे नाल जगत दी असलीयत वेख लई, जगत दी हकीकत वेख लई। ये जगत की है? जगत जो कुछ दिखाई दे रहा है ये कुछ नहीं है। जो एओ जानो सो एओ ना है। भगत कबीर कहंदे ने जो कुछ थानू दिखाई दे रहा है और जो कुछ तुसी जानदे हो ये नहीं है। साहिबां दा भी यही फरमान कि जो कुछ तुसी जगत बारे अपनी सोचरी रखदे हो, जगत ये कुछ नहीं है। जगत दी हकीकत दा उदों पता चलदा है जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। अंजन सुरमा, अंजन ममीरा। जिसने ज्ञान दा सुरमा, ज्ञान दा ममीरा अखां दे च पाया, अखां खुल गईयां और ऐसियां खुलियां कि इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। फिर असी इन्हां अखां दे नाल जगत दी असलीयत वेख लई। जगत नूं असी भी वेखदे हां, जगत दी असलीयत नहीं दिखाई देंदी। असलीयत उदों दिखाई देंदी है जद गुरु ज्ञान दा सुरमा अखां दे च पाउंदा है। फिर वृक्ष कुछ होर दिखाई देंदे ने, फिर मनुख कुछ होर दिखाई देंदे ने, फिर ये ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारे सानू कुछ होर दिखाई देंदे ने। भगत नामदेव जी महाराज दी अखां दे च ज्ञान दा सुरमा है। आप कहंदे ने सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई। मैं ते जिधर देखदा वो एक ही व्यापक है और सब कुछ गोबिंद ही है। ये तां ही हो सकदा है कि ज्ञान दा सुरमा अखां दे चोवे। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजे लगे, डुबे से वन जा रहा। उस मालिक नूं छड़ के जिहड़े किसी होर दी इबादत दे च जुटे हुए ने, जिसनों गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, चेरी की सेवा करे ठाकुर नहीं दीसे, पोखर नीर विरोलिए माखन नहीं दीसे। बई नौकर दी सेवक दी ते सेवा कर रहा है ते मालिक दिखाई नहीं दे रहा। चेरी की सेवा करे, चेले दी सेवा पिया करता है, ठाकुर नहीं दीसे, मालिक दिखाई नहीं देंदा, मालिक दा पता ही नहीं, मालिक दा बोध ही नहीं। पोखर नीर विरोलिए माखन नहीं से। मटकी दे च अगर पानी पा के रिड़की है तो मक्खन थोड़ी निकलना है। पानी नूं रिड़क के मक्खन की प्राप्ति नहीं हो सकती। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे भी कुछ ऐसा ही फरमान पे करते हैं कि जगत दही दे भुलेखे च अधिकतर पानी ही रिड़क रहा है। इनू कबीर भी कहते हैं, ऐसो अचरज देखियो कबीर, दद के भोले बिरोले नीर। मैं आश्चर्य वेख्या संसार दे च कि दुनिया दही दे भुलेखे च पानी जो है रिड़क रही है। खसम छोड़ दूजे लगे, डुबे से वन जा रहा। मालिक नू छड़ के जो दूजियां दी बंदगी दे जो है लगे हुए ने, आखिर ये वन जा रहे एक दिन भव सागर दे च डुब जांदे ने, गर्क हो जांदे ने। पर महाराज कहंदे विरले किने विचारिया, किसे विरले ने अपनी विचार दे च ये गल लियांदी है कि सतगुरु बोहत है, सतगुरु जहाज है, इहदे च बैठ के पार होया जा सकदा है। जीवन दे च कोई विरला ही इस विचार नूं लिआउंदा है, कर किरपा पार उतारिया, जिस दे उत्ते बख्शिश हो जाए अकाल पुरख दी, जिस दे उत्ते रहमत हो जाए, उन्होंने सतगुरु बोहत दी प्राप्ति हो जाती है और कृपा द्वारा अकाल पुरख दी वो पार उतर जाता है, परम आनंद की प्राप्ति कर लेंदा है, समाधि की प्राप्ति कर लेंदा है।
13ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬੋਹਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਬੈਠੋ, ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ, ਪਰਮ ਧਾਮ ਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚੋ।